अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर को लेकर के बड़ी जानकारी सामने आई है। 500 वर्षों पश्चात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में निर्माणाधीन मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति उनके मूल स्थान पर स्थापित करेंगे। नमस्कार मित्रों, इंडियन SRJ पर आप सभी का स्वागत है। धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको श्री राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि कितना हुआ मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण, निर्माण कार्य की वर्तमान परिस्थिति दिखाने के साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है राम मंदिर का तिरुपति मंदिर से कनेक्शन। साथ ही जानेंगे कि अब तक कुल कितने स्तंभों का हुआ संयोजन। तो मित्रों, अलौकिक धाम के निर्माण कार्य के आप साक्षी बने एवं संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 के जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर दर्शन के लिए खुल जाएगा, अर्थात 2024 का आरंभ भगवान रामलला के दर्शन के साथ होगा, जो 500 वर्षों की प्रतीक्षा व लाखों राम भक्तों की तपस्या का परिणाम है। बता दें कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य जोर शोर से चल रहा है तथा राम मंदिर के गर्भगृह निर्माण का कार्य लगभग 80% पूर्ण हो चुका है। मंदिर का गर्भगृह भी आकार लेता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मंदिर की पहली मंजिल निर्माण का कार्य अक्टूबर 2023 में ही पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात जनवरी 2024 में मकर संक्रांति के दिन रामलला को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किए जाने की योजना है। पूर्व दिशा में सिंह द्वार से राम मंदिर में प्रवेश के लिए सीढ़ी बनाई गई है। श्री राम मंदिर में प्रवेश के लिए 32 में से 28 सीढ़ियों को बना दिया गया है तथा भूतल निर्माण में गर्भगृह पर 20 फीट ऊंचाई की दीवार और 166 पिलर खड़े कर दिए गए हैं। अब मंदिर का गर्भगृह भी आकार लेता दिखाई दे रहा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि इस गर्भगृह पर 20 फीट ऊंची दीवार और 166 पिलर खड़े कर दिए गए हैं। रामनवमी के पश्चात इन पिलरों को बीमों के माध्यम से जोड़े जाने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी महापीठ पर भगवान की प्रतिष्ठा होनी है। अब रामलला के दर्शन को जाते समय बैरिकेडिंग से ही मंदिर की प्रगति देख भक्त अभिभूत हो रहे हैं। अयोध्या में अब राम मंदिर का दिव्य भव्य स्वरूप दिखाई देने लगा है। मंदिर को आकार देने के लिए स्तंभों को लगाया जा रहा है। रामलला के मंदिर को 3 तलीय बनाया जाएगा और एक तल की ऊंचाई 20 फीट की होगी। रामलला के मंदिर की 255 फीट की चौड़ाई होगी और 350 फीट की लंबाई होगी, जिसमें स्तंभों को अब आपस में जोड़ने के लिए कार्य संचालित है। तथा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह में रामलला की प्रतिमा को उसके मूल स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों स्थापित किया जाएगा। जी हाँ, अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति कब लगेगी, इस तारीख की घोषणा कर दिया गया है। बता दें कि प्रतिमा को उनके मूल स्थान पर स्थानांतरित करने के पश्चात भी मंदिर का निर्माण कार्य जारी रहेगा। निर्माण समिति का लक्ष्य गर्भगृह पहली मंजिल पर कार्य पूरा करना और जनवरी 2024 से पहले दर्शन की व्यवस्था कराना है। वर्तमान समय में सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण के समानांतर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र व आधारभूत सुविधाओं के विकास की दृष्टि से भी निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। यद्यपि होली के त्योहार पर बाहरी श्रमिक अवकाश पर चले गए थे, जिससे गति थोड़ी मध्यम हो गई थी, परंतु श्रमिकों की वापसी होने से अब निर्माण कार्य पुनः गति पर है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की भवन निर्माण समिति की आगामी बैठक में उन सभी मूर्तिकारों को भी आमंत्रित किया गया है जिन्होंने राम सेवकपुरम में रामलला के श्री विग्रह के निमित्त लिए गए पत्थरों का सैंपल परीक्षण के लिए लिया था। बैठक में यह मूर्तिकार अपने अपने परीक्षण की रिपोर्ट के साथ अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं विशेषज्ञों के परामर्श और उनकी रिपोर्ट के आधार पर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अंतिम निष्कर्ष तय करेगा। फिलहाल नेपाल से आई देव शिला को लेकर के लगभग तय हो गया है कि इन शिलाओं को देव विग्रह के रूप में सुसज्जित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको हम बता दें कि जहां एक ओर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्त दिल खोल करके दान भी कर रहे हैं। इसका सबूत है मंदिर निर्माण के लिए दिए जाने वाले नगद चंदे में हुई भारी बढ़ोतरी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक अधिकारी ने बताया
कि जनवरी की अपेक्षा अब नगद चंदे में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। राम जन्मभूमि आ रहे श्रद्धालु खूब नगद दान दे रहे हैं। एक बार में दान पात्र से निकाली जाने वाली धनराशि की गिनती करने में अब 15 दिन लगते हैं। सिर्फ 15 दिन में ही दान की राशि 1 करोड़ रुपए हो गई है। राम जन्मभूमि स्थित राम मंदिर ट्रस्ट के ऑफिस इंचार्ज के अनुसार दान की गिनती और जमा करने वाले बैंक अधिकारियों ने राम मंदिर ट्रस्ट को सूचित किया है कि जनवरी 2023 से दान की राशि 3 गुना बढ़ गई है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ट्रस्ट के बैंक खाते में अकाउंटिंग और कैश डिपॉजिट करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के विशेष रूप से 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। यही नहीं, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राम मंदिर में आने वाला दान तेजी से बढ़ रहा है, जिसके लिए आने वाले समय में नगदी गिनने हेतु तिरुपति बालाजी की तर्ज पर व्यवस्था करनी होगी। बता दें कि बालाजी मंदिर में सैकड़ों कर्मचारी प्रतिदिन दान के रूप में आने वाली रकम की गिनती करते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रयोग में आने वाली सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के चंद्रपुर से भी भेजी जा रही है। ये जानकारी महाराष्ट्र सरकार में सांस्कृतिक मामलों के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी है। उन्होंने कहा है कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम महाराष्ट्र से राम मंदिर के लिए बड़ी धूमधाम से लकड़ी भेजेंगे और इस अवसर पर पूजा भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर भगवान राम की नगरी अयोध्या का कायाकल्प भी किया जा रहा है। आधारभूत आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के प्रयास में सड़कें चौड़ी करने का कार्य जारी है। अधिग्रहण के पश्चात दुकानों एवं भवनों को ढहा करके उन्हें छोटा करने का कार्य तेजी से जारी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी तोड़फोड़ की कार्रवाई पर सड़क पर कोई विरोध भी नहीं है और प्रभावित लोग क्षतिपूर्ति की किश्त पा करके संतुष्ट प्रतीत हो रहे हैं। पुरानी अयोध्या कैंट से लेकर के अयोध्या धाम तक के मुख्य मार्ग पर सड़क चौड़ा करने के लिए तोड़फोड़ का 50% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है और इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात राजा राम की नगरी अयोध्या का एक नया स्वरूप उभर रहा है, जिसमें उनके राज्य की विस्तृत झलक देखी जा सकती है। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट वीडियो बनाने का एकमात्र हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, क्योंकि देश और धर्म को बदनाम करने वाले अपनी मंशा को फलीभूत करने में लगे हुए हैं और इसके लिए उन्हें वेस्टर्न मीडिया व लेफ्टिस्ट के साथ एंटी इंडिया वालों का सहयोग भी हर प्रकार से मिल रहा है। परंतु हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं, इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, यदि वीडियो में दी हुई श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन व वीडियो के पिन्ड कमेंट में उपलब्ध लिंक के माध्यम से इंस्टाग्राम, ट्विटर व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।